नवरात्रि में तांत्रिक क्रियाएं और भी बहुत तेज़ी पकड़ लेती हैं। मतलब जो जिसका दुश्मन होता है वो नवरात्र में और ज़्यादा करके एक दूसरे पे जो है प्रहार करने की कोशिश करता है। और जो पीड़ित होता है वो ये सोचता है कि इस नवरात्रि में कहीं फिर से कोई तांत्रिक क्रिया ना हो जाए, तो उससे अगर ऐसा हुआ तो फिर हम उससे बचाव क्या करेंगे। तो आज ऐसी ही समस्याओं के लिए एक साधना लेकर के आया हूँ, क्योंकि तंत्र क्रिया से बचने के लिए सबसे पहला जो ख्याल दिमाग में आता है मन में, तो ये होता है कि काश हमारे पास भी कोई ऐसी शक्ति होती जिसके द्वारा हम अपने घर की सुरक्षा कर सकते। तो आज का जो ये साधना है वो घर की सुरक्षा से संबंधित ही है। मतलब अपने घर को बांधने का जो एक मंत्र होता है वो लेकर के आया हूँ। और ये है शाबर मंत्र है और चंडी माता का मंत्र है। चंडी माता जिनकी कुल देवी होंगी, तो उन लोगों को एक बार चंडी माता की साधना ज़रूर करना चाहिए। और बहुत ही प्रचंड मंत्र है। जब मैं आपको ये मंत्र बोल करके भी बताऊंगा तब आप इसको सुनेंगे। मंत्रों से आपको स्वयं लगेगा कि वाकई में कोई मंत्र है ये शाबर मंत्र, क्योंकि मंत्र में वर्णित जो शब्द हैं वो स्वयं अपने आप में बताते हैं कि मतलब मंत्र ये किस प्रकार का होगा और क्या करता होगा। क्योंकि चंडी माता बहुत ही एक उग्र देवी हैं और दयालु भी बहुत हैं। तो काली का ही रूप है चंडी माता। काली माता ने जब चंड मुंड का वध करके उनको मार करके जो है देवों को जो है भयमुक्त किया था, उसी समय देवताओं ने ही माँ काली का नाम चंडी नाम रखा था और चंडी नाम से संबोधित किया था कि आज से माता आपका नाम चंडी हो गया। जिसने घर का बंधन कर लिया, घर को चारों तरफ से सुरक्षित कर लिया, तो समझिए कि फिर तंत्र अभिचार जो है उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर प्रवेश करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो अगर आपके पास ये चंडी सिद्धि है तो आप पहले ही जान जाएंगे कि हमारे घर में तंत्र प्रहार होने वाला है या तंत्र प्रहार हो रहा है। तो आप इस मंत्र के द्वारा जो है बहुत आसानी से जो है उन तंत्रों की काट कर सकते हैं, अपने घर में प्रवेश होने से रोक सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये चंडी साबर मंत्र किस प्रकार का है, और बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। मंत्र जो है इस प्रकार से है। चंडी चंडी तय पर चंडी, आवत मूठ करे नवखंडी, घर राख घरवाव रख, घर के चारों कोण राख, धना जरे धुआं गुंगवाए, जेहमा बैठे चंडी गर्राए, दुश्मन की भेजी लाग दुश्मन की भेजी मूठ, वापस करके ना आवस तो सच्ची चंडी, झारखंड की न कहावस, दुहाई माता चंडी की। एक बार मंत्र फिर से बोल देता हूँ और इसको मैं वीडियो पर भी लगा दूँगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चंडी चंडी तय पर चंडी, आवत मूठ करे नवखंडी, घर राख घरवाव राख, घर के चारों कोण राख, धना जरे धुआं गुंगवाए, जेहमा बैठे चंडी गर्राए, दुश्मन की भेजी लाग दुश्मन की भेजी मूठ, वापस करके नावस तो सच्ची चंडी, झारखंड की न कहावस। चूँकि नवरात्र में मंत्र जो भी होते हैं, चाहे वैदिक मंत्र हों चाहे शाबर मंत्र हों, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और बहुत कम माला में सिद्ध होते हैं। तो आप इनका रुद्राक्ष की माला से जो है 7 माला जो है 9 दिन तक इस मंत्र से आप साधना कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रूप में माता चंडी आपको सिद्ध होंगी। कोई भी साधना करने से पहले गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही सर्वोपरि होता है, इसलिए कोई भी साधना करने से पहले एक बार गुरु से सलाह मशवरा परामर्श ज़रूर ले लें और उनके मार्गदर्शन पर ही ये साधनाएं करनी चाहिए, खास करके शाबर मंत्रों की साधना। क्योंकि माता काली की दिशा जो है ज़्यादातर दक्षिण ही मानी गई है, इसलिए दक्षिण की ओर मुँह करके बैठें। रुद्राक्ष की माला रहेगी
अखंड ज्योत जला लीजिए। लड्डू है, भोग में सात्विक तरीके से करना है अगर तो सात्विक तरीके से ही बताऊंगा कि एक लड्डू रखिए, उस पर 2 लौंग रख दीजिए, कपूर बतासा ले लीजिए। तो बतासे के ऊपर जो है कपूर रख करके 2 लौंग जो है मंत्र पढ़ करके 3 बार मंत्र पढ़ करके 2 लौंग जो है उसी बतासे के ऊपर जो कपूर रखा है कपूर के ऊपर रख करके माता के नाम से भोग दे देना है, जला देना है मतलब उसी कपूर को। धूप दीप तो लगती ही है, वो जला लेना है। और फिर 9 दिन तक प्रतिदिन जो है 7 माला से इस मंत्र का जप करेंगे और 10वें दिन फिर 7 माला से ही हवन कर दीजिए, तो माता सिद्ध हो जाएंगी और आपको इनका अनुभव सब साधना के दौरान सब पता चल जाएगा। ध्यान रखिए, साधना के दौरान जो है साधना में होने वाली कोई भी अनुभूति अपने गुरु के अलावा आप किसी को भी नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। अगर कोई स्त्री कर रही है तो अपने पति को भी नहीं बता सकते, नहीं तो इससे साधना खंडित हो जाती है, देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो वैसे तो 9 दिन तक व्रत रखना चाहिए। 9 दिन तक अगर व्रत रखते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं रख पाते हैं तो एक प्रथम व्रत रखना है, एक बीच में पंचमी को और एक लास्ट में। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शक्ति अगर हासिल करना है तो अपने सुखों का, जब तक साधना कर रहे हैं तो तब तक तो कम से कम अपने सुखों का जो है त्याग करना ही पड़ता है। और ज़मीन पर सोना है, तकिया नहीं लगाना है। हर वीडियो में बताता हूँ, तकिया नहीं लगाना है, ज़मीन पर सोना है। और हो सके तो अपने काम जो है स्वयं करें। कहने का मतलब ज़्यादातर किसी की मदद नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई साधना भंग ना कर दे या खंडित ना कर दे, तो पीली राई जो होती है, पीली राई जो है साधना करने से पहले जो है कक्ष में, कमरे में चारों तरफ बिखेर देना है। और थोड़ी सी राई जो है अपने पास रखना है, जैसे साफ़ी अगर गले में डाल रखे हैं तो उसी में एक कोने में जो है थोड़ी सी पीली राई जो है गांठ बांध के गठिया लेना है मतलब। तो इस प्रकार से साधना खंडित होने का डर नहीं रहता है और होती भी नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं तो वो इस साधना को ज़रूर करेंगे, कर करके इसका लाभ ज़रूर लेंगे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अगर उससे पहले अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि जानकारी अच्छी आती है मेरे द्वारा। नहीं तो कोई बात नहीं। नमस्कार।